बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मदीना से निकलकर मक्का की तरफ रवाना हो चुका था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मर्रा ज़ौरान के मुकाम पर पड़ाव डाला तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद आपके पास पेश होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान को मक्का में भेजते हैं और अबू सुफियान से कहा जाता है कि आप जाकर ऐलान कर दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर की आमद के बारे में। जब हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में मक्का में ऐलान करते हैं और ये भी फरमाते हैं कि मेरे घर में घुस जाएगा उसको अमान दे दी जाएगी, तो लोगों ने कहा कि आपके घर में कितने लोग घुस सकते हैं और कितने लोगों को अमान मिलेगी। इस पर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसको भी अमान मिल जाएगी। ये सुनकर बहुत सारे लोग मस्जिद हराम की तरफ भागे ताकि वो मस्जिद हराम में घुसकर अमान हासिल कर सकें, लेकिन कुरैश के कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने की ठानी, जिनमें इकरमा बिन अबू जहल, सफ़वान बिन उमैया और सुहेल बिन अमर उन लोगों की क़ियादत करने वाले थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टकराने का इरादा रखते थे। इसके अलावा बनु बकर का एक आदमी हमास बिन कैस भी इन अफराद में शामिल था। लिहाजा ये जो मुट्ठी भर लोग थे इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर से टकराने का इरादा कर लिया। उसके बाद दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्रा ज़ौरान के इलाके से रवाना हुए मक्का की तरफ तो आपने दाहिने पहलू पर खालिद बिन वलीद को क़ियादत सौंपी और बाएं पहलू पर ज़ुबैर बिन अवाम को क़ियादत सौंपी और प्यादे का जो काफ़िला था उसको अबू उबैदा की क़ियादत पे दिया गया। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का जो काफ़िला था वो मक्का में दाखिल हुआ तो इनका सामना इकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमैया, सुहेल बिन अमर का जो लश्कर था उसके साथ हुआ और ये सब इकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमैया और हमास बिन कैस ये सब और सुहेल बिन अमर जो मक्की लश्कर की क़ियादत कर रहे थे, ये लीडर ख़ुद ही वहाँ से मैदान जंग से भाग गए और कुछ लोगों ने के कुछ आदमी जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। उसके बाद दो सहाबी कर्ज़ बिन जाफ़र फ़हरी और खनीस बिन खालिद बिन रबिया ने जाम शहादत नोश किया और अब आसानी खालिद बिन वलीद जो हैं वो अपने मुकर्रर करदा मुकाम पर पहुँच गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को कोह सिफ़ा पर पहुंचने का कहा था और खालिद बिन वलीद अपने मुकर्रर करदा मुकाम पर पहुंच गए। दूसरी तरफ ज़ुबैर बिन अवाम आगे बढ़ते हुए हजून के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा गाड़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार करते हैं जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल होते हुए किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल होते हैं, हजर अस्वद को चूमते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और बैतुल्लाह में मौजूद जो बुत थे उनको ढा देते हैं और बैतुल्लाह की जो चाबी है, जो कुंजी है, उस्मान बिन तलहा के हवाले कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विर्द करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो तन्हा है, वो ला शरीक है और उसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। उसने अपने बंदों की मदद की और जो झूठे लोग हैं उनको शिकस्त हुई। बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश से पूछा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है, तुम्हारे साथ क्या सलूक होने वाला है। इस पर कुरैश के लोगों ने कहा कि आप करीम हैं, आप रहम करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने वही बात कही जो कि यूसुफ़ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कही थी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 अफराद का खून रायगा करार दिया, जिसमें ये अफराद शामिल थे। नंबर 1 पर अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तल, नंबर 2 पर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरह, नंबर 3 इकरमा बिन अबी जहल, नंबर 4 हारिस बिन नुफ़ैल, नंबर 5 पर मक़ीस बिन सबाबा, नंबर 6 पर हब्बार बिन असवद,
نمبر 7 پر ابن قتل کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کیا کرتی تھی۔ نمبر 9 پر سارہ جو کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی کی لونڈی تھی۔ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آیا یہ لوگ جن کا نام ابھی بتایا گیا ہے یہ مسلمان ہوئے یا بھاگ گئے یا قتل کر دیے گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا فتح مکہ کے وقت۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو